हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस नसीर। वीडियो को शुरू करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। दोस्तों, सबसे पहला ई सिगरेट 2003 में एक चाइनीज फार्मासिस्ट हॉन लिक ने बनाया था अपने फादर के लिए, ताकि वो इसको इस्तेमाल करके अपनी स्मोकिंग की आदत को क्विट कर सके। लेकिन इसके बाद दोस्तों ये ई सिगरेट और वेप इंडस्ट्री इस कदर ग्रो हुई कि आजकल के दौर में आपको बच्चे बच्चे के हाथ में वेप या ई सिगरेट देखने को मिलेगा। 2004 से 2007 के दरमियान ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स चाइना में बहुत पॉपुलर होना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैलना भी शुरू हुए। 2007 में सबसे पहला निकोटीन वाला ई लिक्विड बनाया गया। 2008 से 2010 के दरमियान अमेरिका और यूरोप में भी ई सिगरेट्स बहुत पॉपुलर होना शुरू हुए और 2010 से 2012 के दरमियान बहुत सी मेजर टोबैको कंपनीज ने ई सिगरेट्स कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। एंड इसके बाद दोस्तों ई सिगरेट्स और वेप इंडस्ट्री ने इतना ग्रो किया कि 2022 में ई सिगरेट्स की मार्केट वैल्यू 22.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी। और दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि 2028 तक इस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू 47.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है ड्यू टू हाई डिमांड। सो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या वजह है कि वेप्स और ई सिगरेट्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, और क्या वेप और ई सिगरेट पीना बिल्कुल सेफ है, और अगर हम ई सिगरेट या वेप को पीते हैं तो इसका अल्टीमेट फायदा हमें क्या होगा। दोस्तों बताया जाता है कि दुनिया में इस वक्त 82 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि वेप और ई सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों दुनिया भर में वेप और ई सिगरेट्स का इस्तेमाल 7 साल की कम उम्र से ही शुरू कर दिया जाता है। और दोस्तों दुनिया भर का यूथ ई सिगरेट्स और वेप्स की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि सबसे पहली चीज जो है वो है फ्रेंड्स प्रेशर। क्योंकि दोस्तों आजकल के दौर में जहां 7 साल के बच्चे भी वेपिंग और ई सिगरेट्स को शुरू कर देते हैं तो वो अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि इट्स कूल, ये एक स्वैग का तरीका है। अगर तू भी चाहता है कि कूल लगे और हैंडसम लगे तो ये ले शीशा पी। लेकिन दोस्तों अगर इसके बावजूद भी इंसान वेप्स और ई सिगरेट्स का इस्तेमाल नहीं करता तो फिर उसको आस्ता आस्ता लगता है कि उसको उसके फ्रेंड सर्कल में या फिर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही, जिसके चलते फिर वो आखिरकार वेप और ई सिगरेट इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और दोस्तों दूसरी जो वजह है वेप और ई सिगरेट्स की हाई डिमांड की, वो ये है कि लोग सोचते हैं कि इट्स हार्मलेस, यानी कि इसका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि दोस्तों लोगों का कहना है कि इसमें टोबैको थोड़ी है जो कि हमारी बॉडी को नुकसान देगा, इसमें तो सिर्फ एक टेस्टी सा फ्लेवर है, वो थोड़ी ना हमारी बॉडी को नुकसान देगा। सो दोस्तों आपको बताता चलूं कि जब भी हम वेप या ई सिगरेट को इनहेल करते हैं अपने मुंह से, तो जो छोटे से टैंक या पॉट में फ्लेवर पड़ा होता है वो बर्न होता है और उससे बनता है एरोसोल, जो कि हमारे मुंह के जरिए लंग्स तक जाता है। तो दोस्तों ये एरोसोल वाटर वेपर्स की तरह का होता है, जिसमें कि निकोटीन हो सकती है और दूसरे फ्लेवर हो सकते हैं, और इसके साथ साथ 30 अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम फ्लेवर्स की बात करें तो ई सिगरेट्स और वेप्स में डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स यूज होते हैं, और इन फ्लेवर्स में भी डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि निकोटीन। दोस्तों निकोटीन एक बहुत ही डेंजरस और हाईली एडिक्टिव केमिकल है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, हार्ट रेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ब्लड फ्लो जो आपके दिल तक जाता है उसको डैमेज कर सकते हैं, आपकी आर्टरीज को नैरो कर सकता है, और इसके साथ साथ ये आपकी आर्टरियल वॉल्स को हार्ड यानी कि सख्त कर सकते हैं, जो कि एज अ रिजल्ट आपको हार्ट अटैक करा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से फ्लेवर्स में दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्सिनोजेंस लाइक एसिटल एल्डिहाइड और फॉर्म एल्डिहाइड, जो कि कैंसर का कॉज बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्रोलीन, डाई एसिटाइल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे केमिकल लंग्स डिजीजेस का काज भी बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वेप्स और ई सिगरेट्स के फ्लेवर में मौजूद विटामिन ई एसिटेट आपको सीरियस लंग इंजरी दे सकता है, जिसको ईवाली कहते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक लेट 2019 और अर्ली 2020 में 1000 पीपल हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, जिनमें से एटलीस्ट 68 लोगों की मौत हो गई थी। और दोस्तों ये सारे लोग जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे ये सारे ईवाली का शिकार हुए थे, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक बहुत ही सीरियस लंग इंजरी है
जो कि वेप और ई सिगरेट्स का इस्तेमाल करने से होती है। और दोस्तों इन सारे लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल 35 से नीचे थे और ये सारे लोग THC यानी कि टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल वाले वेप्स का इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों आपको बताता चलूं कि ई वाली हर किसी को होता है जो कि निकोटीन या फिर THC का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा दोस्तों वेप्स और ई सिगरेट्स का जो फ्लेवर होता है उसके बर्न होने की वजह से जो एरोसोल बनता है उसमें हैवी मेटल्स जैसा कि निकल, टिन, लेड, कैडमियम वगैरह भी मौजूद होते हैं जो भी सेम हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। और इसके अलावा टाइनी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि आपके लंग्स में डीप तक जा सकते हैं। सो दोस्तों आपने वेप्स और ई सिगरेट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो जान लिया। अब अगर हम बात करें इसकी वजह से होने वाली डिजीजेस और प्रॉब्लम्स की, तो वेप्स और ई सिगरेट्स की वजह से आपको एस्थमा और दूसरी लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं। और अगर आपको पहले से ही कोई लंग्स की बीमारी है तो ये उसको और ज्यादा डैमेज कर सकता है। निकोटीन और दूसरी सब्सटेंसेस जो कि फ्लेवर के अंदर मौजूद होती हैं वो आपके हार्ट और ब्रेन डेवलपमेंट को भी डैमेज कर सकती हैं। एडिक्शन की बात करें तो निकोटीन जो कि हाईली एडिक्टिव केमिकल होता है, अगर निकोटीन आपके फ्लेवर में मौजूद है तो ये आपके ब्रेन पैटर्न को चेंज कर सकते हैं और आपको इसकी तलब और ज्यादा हो सकती है। और अगर आप स्मोकिंग को क्विट करने के लिए वेप या ई सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निकोटीन की वजह से आपको वेपिंग की एडिक्शन पड़ सकती है जो कि बाद में जाके आपकी हेल्थ के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। और दोस्तों जो ई सिगरेट्स और वेप्स निकोटीन फ्री होते हैं उनमें भी स्मॉल अमाउंट में निकोटीन मौजूद होती है। और दोस्तों कुछ लोगों के साथ ये वाकया भी पेश आ चुका है कि उनके जो ई सिगरेट्स और वेप्स की बैटरीज होती हैं वो फट जाती हैं जिसके नतीजे में उनको कई सीरियस इंजरीज भी आती हैं और वो जल भी जाते हैं। सो दोस्तों आखिर में कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो लड़के स्वैग के लिए, कूल बनने के लिए और वैसे मस्ती के लिए दूसरों के कहने पे वेप या ई सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको इसके साइड इफेक्ट्स का भी पता चल जाए। और जो फीमेल्स वेप्स और ई सिगरेट्स का इस्तेमाल करती हैं उनको भी ये जान लेना चाहिए कि इन द फ्यूचर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ये उनके बेबीज के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। फॉर मोर डिटेल्स सर्च ऑन गूगल। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होप यू आर लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट भी किया करो, मैं तुमको रिप्लाई करूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज।